हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर एयरफोर्स पाकिस्तान ने भेजी है, जहां पर F-16 ब्लॉक 35S को डिप्लॉय किया गया है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो इस न्यूज़ को, जहां पर किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के अंदर पाकिस्तान के द्वारा अपने बेस्ट हथियार, F-16 का बेस्ट हथियार है, वो इन्होंने यहां पर भेजा 11 अप्रैल के दिन। बट सवाल उठता है कि जब सऊदी अरेबिया बार बार कह रहा था पाकिस्तान को ईरान अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, प्लीज़ आप ये फोर्स भेजो, हमारे बीच में डिफेंस पैक्ट है, तब पाकिस्तान ने कोई फोर्सेज नहीं भेजी। बट आज जब अचानक से सीज फायर हो गया, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेज इस समय पर सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों भेज रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, कोड यूज़ करोगे SRC10, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर कंप्लीट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको डोमेस्टिक न्यूज़ की रेगुलर अपडेट चाहिए शॉर्ट में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। Shubhendra_Singh15 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल के अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबेड ऑप्शनल जो है वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सबसे पहले इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, पैलेस्टीन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उन पैलेस्टीन्स के लीडर्स को मारने के लिए 7 सितंबर 2025 के दिन इजराइल के द्वारा कतर के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद में एक डर का माहौल पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हो गया था। और इसी के जस्ट 8 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉज थे वो बहुत क्लियर थे, जैसे नाटो के अंदर होता है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में एग्री किया था कि अगर एक भी देश पे अटैक होता है तो मान लिया जाएगा कि दोनों देश के ऊपर अटैक हो रहा है। एग्रेशन अगेंस्ट वन इज एग्रेशन अगेंस्ट अदर, दैट्स वाज द सिंपल क्लॉज ओवर हियर। बट जब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई भी फोर्सेज नहीं भेजी। जब ईरान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था, अरामको की फैसिलिटीज़ जो हैं वो तबाह हो रही थी। बट अचानक से अब पाकिस्तान को क्या हुआ कि उसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो याद आ गया और इन्होंने अपनी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर भेजना शुरू कर दी। वो भी उस समय पर जब पीस डील चल रही है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अभी अभी न्यूज़ ये आ रही है जिस समय पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये जो पीस टॉक है ये फेल हो चुकी है। JD वांस जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान को छोड़ के निकल भी चुके हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बट वॉट एवर इट मे बी द केस, बात आती है कि पाकिस्तान अब ये फोर्सेज भेज क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान ने ये फोर्स इसलिए भेजी क्योंकि पाकिस्तान अब अपने आप की ग्लोबल हेजीमनी बनाना चाहता है। देखो, आप इस बात को इमेजिन करना कि एक बंदा है जिसकी कोई दुनिया में कदर नहीं करता, अचानक से उसकी किसी ने कदर करना शुरू करी, तो वो एकदम चौड़ में नहीं आ जाएगा, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। वही चीज़ पाकिस्तान ने यहाँ पे करना शुरू करी। जैसे ही पीस डील के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान एकदम घुंघरू भाई जैसा चौड़ा हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर ये हथियार भेज के दुनिया को ये शो किया जा रहा है कि देखो हमारे पास अच्छे हथियार हैं और हम डिफेंस पैक्ट के लिए जो हम पैक्ट साइन करते हैं, जो हम एग्रीमेंट्स कराते हैं, उन एग्रीमेंट्स के ऊपर एग्री भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा शो करने की कोशिश की गई। और देखो, पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है तो उसके पीछे इकोनॉमिक कारण तो होता ही है। इस समय पर क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो UAE के लोन को वापस चुकाने के पीछे फंसा हुआ है। और सऊदी अरेबिया यहाँ पर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को। कई सारी एड जो है वो अनाउंस की गई। ठीक उस समय पर जब एड अनाउंस की गई ना, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर इनके द्वारा यहाँ पर हथियार जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भेज दिए गए। बट यहाँ पर जो मेन कंसर्न का इशू ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने हथियार तो भेजे फॉर द फाइनेंशियल बेल आउट,
दूसरी तरफ ये ईरान को शो कर रहे हैं वी आर द न्यूट्रल पार्टनर, और हम न्यूट्रलिटी के साथ में सारा काम जो है वो करेंगे और आपके और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट करा देंगे, एक पीस टॉक जो है उसको कंक्लूड करा देंगे। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये शो कर रहे हैं कि हम आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। देखो, आपके ऊपर बहुत नुकसान हो रहा था सऊदी अरेबिया में, उस समय पे आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो आपने पाकिस्तान का नाम लिया और चुपचाप सीज़फायर की कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए। यानी कि ये तीन तरफ से तीन गेम खेले जा रहे हैं। पहली तरफ सऊदी अरेबिया को रीअश्योरेंस दिया जा रहा है कि हम डिफेंस पैक्ट पे एग्री करते हैं, आप तो पैसा दो। दूसरी तरफ ईरान को कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, जबकि ये इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इजराइल को खूब गालियां निकाल रहे हैं, ऐसे कैसे न्यूट्रल है भाई। दूसरी तरफ ये यूटिलिटी के अंदर अमेरिका को शो कर रहे हैं कि ये यूटिलिटी के लिए बहुत बेनिफिट है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से कोई सी भी चीज़ के प्रति पाकिस्तान जो है वो सीरियस नहीं है इस समय पे। बट पाकिस्तान ने उसके बावजूद भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया में अपनी फोर्सेस भेजी है, और ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर फोर्सेस भेजी गई हैं इसे पाकिस्तान के लोग खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना यह है कि हमारे जो सैनिक हैं वो पहले ही अपने देश के अंदर बच नहीं पा रहे, बलूचिस्तान के अंदर इनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, खैबर पख्तूनवा के अंदर मारा जा रहा है, यहाँ पर मरना कम था कि सऊदी अरेबिया के अंदर मरने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा इंडिया से भी है। इस समय पर इंडिया के साथ में हीटेड आर्गुमेंट पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंडिया के साथ में कर दिए गए, जिस समय पर उन्होंने कहा कि हम 200-250 किलोमीटर तक नहीं रुकेंगे, इस बार हम कलकत्ता तक अटैक कर देंगे। फिर उसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान कुछ भी मिसकंडक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में इंडिया जो है वो बहुत बुरा रिटेलिएट करेगा। अब पहले जो बची हुई फोर्सेस थी पाकिस्तान की, वही पाकिस्तान को नहीं बचा पा रही थी, तो और फोर्सेस बाहर भेज दी जाएंगी तो पाकिस्तान को यहाँ बचाएगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ में इशू में है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो इंडिया में जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, लश्कर तैयबा के आतंकवादी लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं देश भर में से, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पाकिस्तान को सेव करेगा कौन? अफगानिस्तान भी यहाँ से मारेगा, इंडिया भी यहाँ से मारेगा, इनकी फोर्सेस सऊदी अरेबिया के अंदर, इनके जो एयरफोर्स है वो सऊदी अरेबिया के अंदर जाके बैठी रहेंगी। तो ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा देखने को मिल रहा है। और साथ में एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है कि हालांकि पीस टॉक तो फेल हो गई, बट उसके बावजूद भी अगर सऊदी अरेबिया के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान फोर्सेज भेज रहा है ईरान के खिलाफ, तो ये न्यूट्रल कैसे है? तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में देखो, करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स के अंदर एक बहुत डाइसी पार्ट होता है अधिकतर बच्चों के लिए। तो आपके करंट अफेयर्स को सॉर्ट करने के लिए PT 730 अनअकैडमी लेके आया है, जहां पर 2 साल के करंट अफेयर्स एक साथ आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में दिए जाएंगे। आप इनको पढ़ो, उसके बाद में आपके प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का मैटर पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।